हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आज देखेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में कौन से फलन 0 और π/2 में हासमान है? ठीक है, तो सबसे पहले हमको बारी बारी से सारे जितने भी मान दिए गए सब पे चेक करना है कि कहाँ पे फलन जो होगा हासमान होगा। तो पहले हम लोग ए वाले को चेक करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। अब 0 और π/2 के बीच में आप एक्स का कोई भी मान ले लीजिए, 30, 45, 60। एक्स 0 और π/2 के बीच में आप कोई भी मान रखेंगे तो साइन एक्स का मान जो आएगा वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, तो धनात्मक है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है आगे, तो वो फिर क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा? लेस देन 0। अतः 0 और π/2 में या पर cos x हासमान है, हासमान है। ठीक है, बी वाला चेक करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है cos 2x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? -2 sin 2x। तो 0 और π/2 के बीच में साइन की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब प्लस होंगे, माइनस लगा हुआ है तो उसके लिए सारी माइनस हो जाएंगी, लेस देन 0। अतः 0 और π/2 में फलन cos 2x हासमान है। ठीक है, सी पे चेक करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? -3 sin 3x। ठीक है, चलिए अब 0 और π/2 के बीच में आप कोई भी मान रख लीजिए। मान लीजिए हमने रख लिया क्या, अगर हम π/3 रख लें यानी 60 डिग्री रख लें तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी साइन 60 डिग्री में π/3, और π/3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ रखा साइन 3 इंटू π/3, 3 से 3 कैंसिल, और फिर आ गया साइन पाई। तो साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है और 0 ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। ठीक है, वो तो एक धनात्मक वैल्यू, 0 हमेशा धनात्मक वैल्यू ली जाती है, इसलिए यह जो फलन आएगा वो कैसा आ जाएगा? -3 साइन, लिखेंगे इसको -3 साइन 3x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अतः 0 और π/2 में फलन क्या है? वर्धमान है, वर्धमान है। और डी वाले पे चेक करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है tan x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? sec²x। तो इसकी तो वैल्यू चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, स्क्वायर है तो हमेशा प्लस आएगा, ग्रेटर देन 0। अतः 0 और π/2 में फलन वर्धमान है। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे? ए और बी। फलन वर्धमान है, बाकी दो जगहों पे फलन जो है ए और बी पे फलन जो है हासमान है, बाकी सारी जगहों पे वर्धमान है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बिल्कुल 12 की तरह ही है। आपका जो एफ एक्स दिया हुआ है वो क्या दिया है? x की पावर 100 प्लस साइन x -1। एफ डैश एक्स निकालते हैं तो एफ डैश क्या हो जाएगा? 100 x की पावर 99 प्लस साइन x का क्या हो जाएगा? cos x, और इसका तो हो जाएगा 0। अब हमको इसमें से
0 और 1 के बीच का कोई मान रखना है। तो 0 और 1 के बीच के एक मान लीजिए 1/2 हमने रख लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/2 रखने पर हमारा फलन का मान कैसा आ जाएगा, यहाँ तो 1/2 रखेंगे तो जो भी आएगा वो धनात्मक ही होगा। एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, देखिए 1/2 रखेंगे तो x के मतलब x का पावर इसका पावर 99 करेंगे, चाहे 100 करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे तो धनात्मक ही आएगा, यानी यह भी धनात्मक हो गया। प्लस cos 1/2 यानी 1/2 60 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू तो धनात्मक होती है, तो यह भी प्लस, यानी यह कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अतः 0 और 1 पर फलन वर्धमान है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं सही हुआ। बी वाले पर चेक करते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, 100 x टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स। हमको क्या करना है, पाई/2 और पाई के बीच में आपको वैल्यू लेनी है। तो पाई/2 और पाई के बीच में हम लोग क्या ले सकते हैं, पाई/2 का मतलब हो गया 90 और पाई का मतलब हो गया 180। तो पाई 90 और 180 के बीच में मान लीजिए हमने ले लिया 150। तो 150 अगर ले ले तो 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू पाई/6। पाई/6 का मतलब हो गया 30 और 30 में 5 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 150, यानी 5 पाई/6 लिख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पाई/6 या पाई/4 या कुछ भी अगर हम रखते हैं तो वो तो धनात्मक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया नहीं है तो वो तो धनात्मक ही रहेगा। प्लस इसको हम लोग लिखेंगे cos पाई माइनस पाई/6। तो cos 180 माइनस थीटा cos थीटा ही होगा, यानी ये तो प्लस है ही। cos पाई/6, cos पाई/6 की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2, जो कि धन मतलब धनात्मक होता है। तो यह भी धनात्मक और यह भी धनात्मक, तो यह भी ग्रेटर देन 0 आ गया। अतः क्या हो जाएगा, पाई/2 और 0 पर फलन वर्धमान है, वर्धमान है, ठीक है। उसके बाद सी वाले पे चेक करते हैं थोड़ा। सी पे एफ डैश एक्स का मान क्या मिला है हमको, 100 x टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स। यह तो कुछ भी रखे आप 0 और 90 के बीच में तो वो हमेशा धनात्मक ही रहेगा, क्योंकि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ फंक्शन है नहीं। और 0 और पाई/2 के बीच में cos x का आप कोई भी मान रख दीजिए, 30 45 60 कोई भी मान रखेंगे तो वो जो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वह भी क्या हो जाएगी, धनात्मक। तो यह भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अतः फलन 0 और पाई/2 पर वर्धमान है। तो फिर हासमान कहां पर है, इनमें से कोई नहीं। अतः डी आंसर, हमारा आंसर क्या हो गया, डी। क्योंकि तीनों तो फलन वर्धमान आ रहे और हमसे पूछा गया है कि हासमान कहां पर है, तो इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। डी वाला आंसर जो है आपका करेक्ट होगा। डी वाले आंसर मतलब किसी पे फलन आपका वर्धमान नहीं है, सॉरी किसी भी अंतराल में फलन जो है हासमान नहीं है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए अंतराल 1 और 2 में फलन x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ये आपको पहले ही दे दिया गया है कि जो फलन है वो क्या है, वर्धमान है। तो ए का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है x² प्लस ax प्लस 1। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस a, ये तो 0 हो गया। अब आपको पहले ही उसने दे रखा है कि जो फलन है वो क्या है, वर्धमान है। तो आप क्लोज इंटरवल 1 और 2, क्लोज इंटरवल का मतलब होगा कि 1 और 2 दोनों को आप ले सकते हैं। तो एक बार हम लोग यहाँ पे 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस a, यानी 2x प्लस a। तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉरी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस a। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x प्लस a जो हो गया 0 के बराबर हो गया। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a, x इज इक्वल टू आ गया -a/2, ठीक है।
अब हम लोग x की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2, a की वैल्यू निकल जाएगी। x इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो a/2 यानी a की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई -2 और x इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -a/2 यानी a इज इक्वल टू आ जाएगा -4। तो आपके लिए ये दोनों आंसर सही है। x का जो मान होना चाहिए वो -2 से न्यूनतम मान -2 और 4, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं x का मान। अतः a इज इक्वल टू -2 या a इज इक्वल टू -4, ये हमारा आंसर है। पर फलन वर्धमान है। x इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू -2 और a इज इक्वल टू -4 पर फलन जो है वो क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये क्लोज इंटरवल है, असंयुक्त एक अंतराल फल आई हो तो सिद्ध करें कि f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x। ठीक है, इसको हम लोग f' निकालते हैं तो f' क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1/x का हो जाएगा -1/x²। तो ये हो गया 1 माइनस 1/x², x² माइनस 1/x², ये f' आ गया। ठीक है, अगर हम f' को 0 के बराबर कर दे तो हमको इंटरवल मिल जाएगा, अंतराल मिल जाएगा। तो x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 0, इधर चला गया यानी x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हमारे पास जो अंतराल आया है, x का जो मान आया है वो क्या आया है, -1 और +1। अब f' में +1 और -1 रख करके हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे कि फलन का मान कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। f' में x इज इक्वल टू 1 पर f', देखिए 1 अगर रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर -1, फिर ये सारा मतलब स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये सारा जो है स्क्वायर दिया हुआ है, यानी आप x की वैल्यू x ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू जो हो ग्रेटर देन 1 हो, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 अगर हम लेंगे तो हमारा जो अंतराल आया है वो क्या आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे -इनफाइनाइट और यहाँ पे +इनफाइनाइट। ठीक है, हमारे पास -1 और 1 आ गया। तो हमको 1 से बड़ा मान और -1 से छोटा मान लेना है। तो 1 से बड़ा अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, f' का मान। यहाँ पे 1 से बड़ा कोई भी मान आप रख के देख लीजिए, जो f' आएगा x² माइनस 1/x², ये हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर x का मान 1 से हम लोग बड़ा रखेंगे f' में, तो f' का मान हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। और x का मान अगर हम -1 से छोटा रखते हैं, -1 से छोटा, -1 से छोटा का मतलब है -2 रख लीजिए, -3 रख लीजिए, -4 रख लीजिए। तो अगर हम -2 का यहाँ पे रख ले तो -2 का स्क्वायर 4 और फिर यहाँ भी -2 का स्क्वायर तो वो भी 4, 4 माइनस 1 3, 3/4, वह भी कैसा मान आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। x² माइनस 1/x² ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अतः फलन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x अंतराल -1 और 1 पर वर्धमान है, वर्धमान है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। 16 है सिद्ध करिए कि फलन 0 और π/2 में वर्धमान है और π/2 और पाई में ह्रासमान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है log sin x, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया cos x बाई sin x, यानी cot x, ठीक है। अब जो अंतराल दिया है 0 और π/2 में, जितने भी आप 0 और π/2 के बीच में कोई भी x का मान उठा के यहाँ पे रख लीजिए, चाहे 30 डिग्री रख लीजिए, चाहे 60 डिग्री रख लीजिए, चाहे 45 डिग्री रख लीजिए, उन सारे पर cot x का मान जो आएगा वो कैसा होगा धनात्मक होगा। इसलिए 0 और π/2 में फलन जो है कैसा है वर्धमान है। तो लिखेंगे 0 π/2 में फलन में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, अतः 0 और π/2 में या पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स वर्धमान है, वर्धमान है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब हमको ये दिखाना है कि π/2 और पाई में फलन जो है हासमान है। तो देखिए एफ डैश एक्स तो हमारा मिला हुआ है cot x, ठीक है। अब 0 और पाई के बीच, 0 और पाई के बीच में आप कोई भी मान रखिए। अगर हम 0 और π/2 के बीच में कोई भी मान रखें, आप इसको 1/10 भी लिख सकते हैं, cot को 1/10 लिख सकते हैं ना। और आपको भी पता है कि π/2 यानी 90 और 180 के बीच में 10 के जितने भी वैल्यूज होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं माइनस में होते हैं, ठीक है। 0 और π/2 और पाई के बीच में जितने भी वैल्यूज होते हैं एंगल के वो सारे के सारे माइनस में होते हैं, इसलिए यह फलन कैसा है ऋणात्मक है। अतः π/2 और पाई में एफ डैश एक्स लेस देन 0, अतः π/2 पाई में फलन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स हासमान है, हासमान है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व करेंगे। 19 तो ऑब्जेक्टिव है, आप खुद उसको कर सकते हैं। तो 17 क्या है, सिद्ध करें कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स 0 π/2 में वर्धमान है तथा 3 π/2 और 2 पाई में हासमान है। तो चलिए देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। आपको एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है लॉग कॉस एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा लॉग का हो जाएगा 1/cos x, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा कितना -10x। अब 0 और π/2 में 10x की वैल्यूज हो, 0 और π/2 के बीच में आप x की जगह कोई भी मान रख लीजिए, 30, 45, 60 कोई भी मान रख लीजिए। तो जो 10x की वैल्यू आती है वो सारा प्लस में आता है, ठीक है। लेकिन आगे तो माइनस लगा हुआ है, उस माइनस की वजह से सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे, यानी इसका मान जो होगा 0 से क्या होगा छोटा होगा। तो यह फलन क्या है हासमान है। माइनस पहले से लगा हुआ है तो यह जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, चलिए 0 लॉग का हमने लिखा cos 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स, ये हो गया -10x। 0 और π/2 के बीच में आप कोई भी मान रख लीजिए cos का, तो वो कैसा आएगा प्लस में आएगा, और आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 0 और π/2 में एफ डैश एक्स लेस देन 0, अतः
0 और π/2 में फलन ह्रासमान है। और f'(x) इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -10x। तो 3π/2 यानी 270 और 360 के बीच में अगर आप 10x का कोई भी मान लेंगे तो वो सारा क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। और आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अतः लिखेंगे 3π/2 और 2π में f'(x) ग्रेटर देन 0। अतः 3π/2 2π में फलन वर्धमान है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में f(x) इज इक्वल टू, ये वर्धमान सिद्ध करना है, f'(x) निकालेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 6x और +3। ठीक है, इसमें 3 कॉमन अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब r का मतलब हो गया वास्तविक संख्या, r में कोई भी मान, माइनस में हो प्लस में हो, कोई भी मान आप यहाँ x की जगह रखिए, वो जो भी मान आएगा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, तो f'(x) का मान कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। अतः r में फलन f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान है। ठीक है, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों जो है कंप्लीट हो गया। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।